फैमिली कैसा सब उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया, रहिएगा हमारे साथ साथ इंशाल्लाह। जो आज की रूटीन हो गया कल आंटी के शेयर करेंगे। तो आंटी रुबीना के घर जो उनसे ना खिरात का थोड़ा सा वो चल रहा है, यानी कोई खिरात वगैरह हो रही है आज, तो देग वगैरह पकवा रहे हैं आंटी और मामू जी। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं देग पकड़ी है, अभी वो भी दिखाते हैं अंकल आंटी। तो ये देग है, चिकन पुलाव की बन रही है अंकल, चिकन पुलाव बन रहा है सही है ना। कपड़ों की फुल तैयारी है माशाल्लाह, मशीन लगाई हुई है इन्होंने, तो बर्तन भी सारे धुले हुए हैं, कपड़े भी माशाल्लाह जी। देख तैयार होकर खुल गई है हमारी। तो आंटी जी जो है ना एक्साइटेड है कि कदों मैनू मिलन के कदों मैं खावा। माशाल्लाह जी हवा भी प्यारी प्यारी चल रही है ना जी। बारिश का मौसम है आज, है ना। बादल पे चल के यार, हाँ जी। आ जाओ यार बबलू, आ जाओ आ जाओ। कहाँ है आवाम, नजर तो आ नहीं रही। मामू तो नहीं ले गए, हाथ धो रहे हैं सारे, ले गए वो देख लो। अच्छा वो रही आवाम, खड़े हो गए सब सारे पहले लेने के लिए। वो आंटी को ज्यादा मिल रहे हैं। कोई नहीं कोई नहीं, सबसे पहले घर वाले ही खड़े हुए हैं। आंटी कपड़े तो सहले भी नहीं चेंज किए। कोई बात जा रहा है इधर चावल तकसीम करने। अशना भी और क्या नाम है इसका, कैशा भी और सजावल भी, सब पूरे मोहल्ले में तकसीम कर रहे हैं। मैं चाय रख दूं बनने के लिए, मैंने कहा चाय रख दूं बनने के लिए। मैं पूछती हूँ चाय का, ये जी बना रहे हैं इधर चाय। चाय बना नहीं रहे, चाय बनने रखी थी आंटी जी ने, तो चाय बनकर तैयार हो गई है। अब जो कपों में डालनी है, कपों में डालते हैं, सारों को देते हैं। कितने जने हैं पता नहीं, अभी तो क्या है कि 6 कपों में डाल दें, तो फिर देखते हैं और पीनी होगी डालते हैं। कपड़ों कपड़ी हुआ पड़ा है, धुले जाए कपड़े, इसलिए तो अब सजावल को मैंने कहा सजावल मेरा बच्चा ये ना तरपाल खोल दो, क्योंकि मामूली कैसे फट जाएगी। देख लो खोल के देख लो, चरपाई खींच के ना चरपाई पे चढ़ के देख लो। अच्छा इधर वाले तो देखो ना खोल के, ये देखो खोल के, ये देख लो। उठे काम जब होंगे सारे उल्टे काम है। इधर वाली भी देखो, अब खुलेगी इधर वाली। हाँ जी जी, चावल किसके लिए? मजदूर कितने हैं? एक है, अच्छा मैं भेजती हूँ। नहीं खुल रही है, चलो इसको तो लपेटो ना क्या जैसे तैसे करके। क्या ओवन में चावल गर्म करके दो मेरा बेटा प्लेट में भाई। शाम भी हुई, अच्छा मौसम बड़ा ख़राब सा था आज, बस ये कि बारिश नहीं हुई। जो जिस पे हमने पानी लगाया और हम खुद भी गीले हो गए हैं। कोई बात नहीं। जो हसन भाई ने ज़मीन ली हुई है, इनके मामू जी के दोस्त हैं हसन, उन्होंने आंटी रुबीना की वीडियो में आपने देखा होगा, तो उनकी ज़मीन है, तो देख सकते हैं जगह उनकी, तो उनके काम वगैरह शुरू हुआ हुआ। उन्होंने कहा कि बकरियाँ रख लिया करो अपनी इनमें। ए गंदा गंदा, अच्छा पता नहीं अब क्या कह रहे हैं क्या नहीं, लगे रहेंगे बोलते रहेंगे ऐसे ही। सर जी क्या बात है, तो चैन कौन ही सिवाय लड़ने के। जी बकरे के चारे का ना एक पैकेट रखा हुआ था, जो बकरा दूसरा बड़े वाला, अच्छा तो उसका दाने का पैकेट रखा हुआ था, वो किसी ने बकरा बुतरा छोड़ा होगा, वो फाड़ दिया उसने। वो सारा अंदर बिखरा हुआ पड़ा था, और बारिश आई तो खराब हो गया। अब मुझे तो नहीं पता ना, ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ नहीं कह सकते। अब आप कह रहे हो उसमें गिलास कटवा के लानी है। हाँ अब जाना सुबह ना चलेगा यार, सुबह अब्बू कह रहे हैं कि अभी मैं तो सुबह जाता था, अब सुबह जाते थे, तो अब ये कह रहे हैं मैं सुबह ले चलूँ।
क्योंकि अब तो जाते जाते मेरे अंदाजे में हमें 1 घंटा लगना है, 1 घंटा जाने का लगना, 1 घंटा आने 1 घंटा आने का, बैठा हो या ना हो। का। चले जो बेहतर, जैसा तो बेहतर लगे जी। और जी तैयब साहब ठीक ठाक हो जी? सही, अल्लाह खुश रखे। लड्डू क्या लेके आए हो? चीज़ लेके आए हो? तो देखिए उन्होंने सफाई सफाई की है, इधर खाला जी भी आई हैं, उधर कमरे की सफाई करके हटी हैं कैक्शा और अशरा दोनों। तो ऐसे के खुदम के साथ जाना था। अब उस्मान ने अपना पाँव दिखाने के लिए कि खुदम कहने लगे पता नहीं अब अगला बंदा बैठो कि ना बैठो, क्योंकि 1 घंटे का सफर आने का और 1 घंटे का जाने का। यहाँ से कहते क्यों नहीं ऐसे सुबह 10 बजे निकलते हैं। हाँ जी, और फिर मौसम भी ज़्यादा खराब है, मौसम भी ज़्यादा खराब है। ये क्या कर रहे हो? गंदा बच्चा है ये तो, नहीं, बहुत तो ही मैं गंदा पाला बच्चा है। बच्चा हूँ, है ना? प्यारा बच्चा पाला है। वाला बच्चे हो। अच्छा उसमें को भूत बन के डराना। लड्डू कल गया, मैं लेटी हुई थी, जाट मुझे पीछे से जा रहा है, माँ भूत आ गया। चलो। तो चले जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज अल्लाह नाम की खैरात भी हो गई और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो बाकी अल्लाह ताला हम सबको हंसता और मुस्कुराता रखे। आमीन। तो और यहाँ पे मैं कहती चलूँ कि जो लोग आते हैं खैर अपनी तरबियत शो करके चले जाते हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पे क्या कहूँ। तो खैर अल्लाह ही है जो बेहतर इंसाफ करने वाला है। कि जैसे कि मैंने अपने चैनल में बताया कि मैं जानती हूँ कि वो कौन है जो आके बात करके जाते हैं। खैर मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है, तो क्योंकि मैं डरती अपने अल्लाह की ज़ात से, मैं किसी इंसान से नहीं डरती, क्योंकि मैं किसी इंसान से लेके थोड़ी खाती हूँ। मैं मांगती अपने अल्लाह से कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपने खजाने में से देना। तो रही बात जब उज़मा पे बात करके चले जाते हैं, मुझे उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, क्यों कि जैसा वो यहाँ पे दुनिया में हमारे साथ कर रहे हैं ऐसे पा भी नहीं। तो खैर मुँह से अब क्या निकालूँ, मैं दुआ निकालूँ ऐसे बंदों के लिए कि बस दुआ निकालूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप लोग हमसे जलते हैं, हमारे में ऐसा क्या है जो आप लोग हमसे जलें? ठीक है, हाँ जी, एक ये है कि हमारे में इत्फाक है, प्यार है, मोहब्बत है, आप लोग इस चीज़ से ज़रूर जलते हैं। तो और सब बहन भाइयों की मैं बात नहीं करती हूँ, चंद जो उनसे आ करना अपनी माशाल्लाह से तरबियत शो करके जाती है वो, तो इंसान का लबो लहजा बता देता है कि वो उसकी तरबियत कैसे घराने में हुई है और वो कैसे पला बढ़ा है और उसकी तरबियत कैसी हुई है और उसकी तरबियत कैसी की गई है और वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है। तो यहाँ पे मैं अपने बहन भाइयों को बता दूँ कि पढ़ाई जो उनसे है ना बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ डिग्री होल्डर होना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री है। तो वो डिग्री एक शो नहीं बन जाती कि हमने डिग्री चिपका दी है कि ये डिग्री है जी हमारी, तो ये जी हमने FA कर ली, हमने BEd कर ली, हमने मास्टर कर ली, हमने MA इंग्लिश कर लिया, हमने MA इकोनॉमिक्स कर लिया, हम डॉक्टर बन गए, ये वो। खैर वो नहीं होता, लेकिन जो तरबियत होती है ना, मेन जो चीज़ होती है, असल मेन चीज़ उसे कहा जाता है कि तमीज़ का पेज जो है ना, उसे पता करा के ना जो तमीज़ का लफ्ज़ भी जो है ना वो भी आता है कि अपने छोटों की बड़ों की तमीज़ से पेश है। लेकिन हमें हमारे घरों में यही सिखाया गया है, छोटा है बड़ा है उसके साथ तमीज़ के साथ पेश आना है। चाहे अगला बदतमीज़ी कर रहा है, तुम तमीज़ के साथ पेश आओ, वो उसका ज़र्फ उसके साथ है, हमारा हमारे साथ है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इतना को मजबूर कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उज़मा के साथ क्या जलवा है, किस चीज़ की जलवे की पिट जो उनसे है ना वो निकाली जा रही है उज़मा के साथ और उज़मा के बच्चों के साथ। तो मैं यहाँ पे अपने अल्लाह को ज़रूर कहूँगी, ऐ मेरे अल्लाह तेरी अदालत में फ़ैसला है और आपका फ़ैसला करना, इंसाफ का करना और बेहतर करना। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकले जो कि ऐसे बंदों की दिल आज़ादी हो। चलो अगर करते भी हैं तो हमें तो ऐसा महसूस ही रहता, हमारे अल्लाह ताला का शुक्र है, इत्तेफाक है, हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, सारा दिन हमारा गुजर जाता है। आज माशाल्लाह से कितनी रौनक थी हमारे घर के अंदर, तो उनके लगी रहती है अल्लाह ताला ने, उनकी हमारी ये खुशियाँ हमारी बरकरार। अभी भी बाजी नसीम किचन में है, वो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या कर रहे हैं, अकरम भाई को चावल गर्म करने देंगे। हाँ जी, हाँ जी, भूत बन गया, मैं भूत बन गया। ऐसा कुछ महसूस ही नहीं है, ना हमारे बीच में झगड़ा होता है, ना हमारे घर में लड़ाई होती है। अगर एक बंदा लेटा पड़ा तो मैंने एक अच्छा ये बात नहीं है, हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। और हम लोगों को नहीं दिखाते, लेकिन शुक्र हंसते भी हैं, क्योंकि हम हंसते हैं, लोग कैसे जलते हैं। अच्छा ये हम रहते हैं। अगर इधर से वीडियो मैं लगाऊं
हाय उस्मा मेरे साथ लड़ पड़ी, उधर से उस्मा मेरे लिए वीडियो लगाया तो बीना मेरे साथ लड़ पड़ी, तो वो तो फिर हमें ना दुनिया को हंसाने वाली बात। जिन लोगों को हमें जाता है गलत, वो फिर भागते हुए हमारे पास आएंगे। अच्छा अब वो आ नहीं सकते, हमने मौका नहीं दिया हुआ। फिर मुझे ना नहीं बात पता क्या बात है, वो मौका ढूंढ लेते हैं। हम किस बात पे हमारी बात बनी है, हम किस बात पे नाराज हुए, हम किस बात पे क्या होता है, हमें समझ से बाहर है कि ये कमेंट में आकर जो बताना तो फिर उन्हें कहाँ से पता चल जाता है, तुम्हें किਵੇਂ भी पता लगता है। मैंने तुझे कहा ना कि तो हमारे अपनों में से ही है, ठीक है, तो लेकिन कोई बात नहीं। चलो अगर अपनों में से भी है, अगर मैं बैठूंगी, मेरे बच्चे बैठे, अल्लाह का शुक्र है, किसी के दरवाजे पे तो हम नहीं गए बैठना, हाँ या किसी से हमने भीख तो नहीं मांगी अपनों के पास जाकर के हमें भीख दो जो मैंने अपने बच्चे पाने। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, बैठे हुए हैं, मेरी बाजी बैठे हुए, मेरा बहन फुरन बैठा हुआ है, किसी चीज़ की कमी बाकी नहीं है। अल्लाह की तरफ से मदद आ रही अल्लाह है, की तरफ से मदद आ रही है, ठीक हम खा रहे हैं। तो और उस्मा का जो सर्कल चल रहा है वो सब बहन भाइयों को पता ही हाँ है, जी। ठीक है, वरना मेरी औकात इतनी नहीं थी कि मैं इतना कर पाती। हाँ जितना मुझसे होता है वो उस्मा गवाह है और मेरा रब गवाह है, वो मैंने कभी शो नहीं किया कि मैं इनके लिए क्या करती हूँ क्या नहीं करती। मेरे बच्चों की कमी नहीं है, कपड़े की, जूती की, अल्लाह के शरीर जैसा कपड़ा खुद पहनते वैसे मुझे देते हैं, जैसे इनके बच्चे खुद पहनते वैसे मेरे बच्चे पहनते हैं। तो रही बात खुदम की, वो खुद एक मजदूर है, ठीक है, और अपनी मेहनत करते हैं वो शुरू से, और अपनी मेहनत वो करते आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का शुक्र है, करम है उस बागजात। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, हम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। तो अगर किसी को बुरा लगता है, तो अगर किसी को हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया पे आना बुरा लगता है तो भाई फिर हमें दे देना, हम बैठ कर खा लें, तो शायद हम भी फिर उन्हीं की इज्जतें हैं। तो जो लोग बकवास करके चले जाते हैं तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, टेंशन नहीं लिया करते, अपन चिल्ला हम टेंशन नहीं लेते, हमें क्या है, अगर हम बैठे दूर, हमने शोहर को छोड़ा नहीं बाहर बंदे को, लड़ाई झगड़े किसके घर में। वही देखो मेरी बात सुनो कि मैं अपने बहन भाई के बताता हूँ, मैंने मनवानी नहीं थी वहाँ के, अगर तो मैंने मनवानी थी तो मैं वहाँ रहने दे देती। ये बच्चों पे जो जुल्म होते थे वहाँ पे, ये मेरे रब को पता और उस्मा को पता और मुझे पता है, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं कि वहाँ पे बच्ची को अपनी को कत्ल करवा दो फिर बुला लो जी हमारी को कत्ल कर दो, बाद में दाल तो इंसाफ ले लेंगे। नहीं चलो ठीक है, हमने तो आकर बैठे, अल्लाह के बैठे हुए, अल्लाह ताला ने हमारा वीज़ा का वसीला बनाया। अब उस बंदे ने दूसरी को भी तलाक दे दी जो उसने की, दूसरी को भी दे दिया, क्या वो दूसरी भी गलत थी, उसको भी छोड़ दिया, अब तीसरी की हुई है, अब तीसरी की है, देखा तीसरी को किस दिन छोड़ेगा। अब देखो तीसरी वो एक बात ना, वह फसली बटेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बजाय यहाँ पे दुआ करने के अल्लाह वाली बच्चियों के नसीब अच्छे करना, अपने बेटों की तरबियत अच्छी कर ले। हर माँ ये दुआ नहीं करेगी, उसे पता होगा कि हमने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की, हमने अपने बेटों की तरबियत अच्छी की, कि बीवी के साथ कैसे रहना, माँ के साथ कैसे रहना, बहन के साथ कैसे रहना, पड़ोस पड़ोस के साथ कैसे रहना, तो वो माँ की तरबियत झलकती है उसमें। तो अगर माँ अगर अपने बच्चे को तरबियत दे दे तो मेरे ख्याल से खैर वो ज़रूरत ही नहीं बनेगी हमें ना इतने लफ्ज़ कहने के, हमारी बच्ची के नसीब अच्छे करें, ऐ मेरे अल्लाह ये कर दे। तो हर माँ अपने बच्चे का मुस्तकबिल इस तरीके से बनाए, उसे चलना सिखाए, उसे बोलना सिखाए, उसे दुनिया में रहना सहना सिखाए, उसे दिखाए कि मेरे बेटा घर में ये चीज़ चाहिए होती है, औरत को ये चीज़ चाहिए होती है, तुम्हारी माँ को ये चीज़ चाहिए, तुम्हारी बहन को ये चीज़ चाहिए, जब तुम्हारी बीवी आएगी तो उसको भी ये चीज़ चाहिए होती है। ये नहीं है तेरे की दे तेरे के थप्पड़ मार दरार मंगवाओ, अपने पिछलों से मंगाओ अपने ऐसों को, तो भाई ऐसों को ना जिंदा दफन करके साइड पे फेंक, मुझे हमें ज़रूरत नहीं उस बंदे की, ठीक है। बाकी आज से उस्मा के बच्चे यतीम है, पहले भी यतीम थे, आज भी यतीम है। सजावल मेरी वीडियो बना रहा है, शायद सजावल को ये चीज़ नागवार गुजरे, क्यों कि अगर मेरे वालिद के खिलाफ कोई बोले तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, हो सकता है इस वक्त सजावल को बुरा लगना। तो खैर मैं या ऐसी कोई बात इसलिए ज़्यादातर इसलिए नहीं कहती हूँ कि कई बच्चों की दिल आज़ादी ना हो जाए। लेकिन क्या देता था बच्चों आपको, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको अपने वो वक्त याद आता है कि जब आप लोगों ने कितना कितना बुरा वक्त देखा है? कभी पापा ने पूछा था? नहीं। हाँ जी, नहीं पूछा ना। कभी जूती कपड़ा कभी ये चीज पूछी थी उन्होंने? नहीं। कभी पूछा था कि क्या खाया क्या नहीं? मोहल्ले में से बचा हुआ सालन आता था जो लोग दे जाते थे, उसी में गुजारा करते थे ना। हाँ जी। बोल के बताए मेरा बेटा, आप कैमरा मैन है इस टाइम। हाँ जी। ऐसा ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि वो बंदा भी दोबारा राब्ता करने की कोशिश नहीं करेगा,
अगर राब्ता करने की कैसे करेगा राब्ता जब वो एक दफा छुटकारा करो? राब्ता अगर करने की कोशिश करेगा तो यकीन माने जिंदगी रेल में या जेल में, कुरैशी की जिंदगी भी थाने में या बाड़े में, ठीक है। यहाँ पे मैं अहले ऐलान कह रही हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे कलीमे को हमें वहाँ मुँह लगाएं और हम उसे अपने घर में बुलाएं। जिस मर्द ने हमें छोड़ दिया था वो औरत नहीं छोड़ी, बच्चों को निकाल दिया था। लिहाजा रहमो करम पर दुनिया के इस्लाम इजाजत नहीं देता कि उज़्मा उसके साथ रहे, ठीक है। और अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से वेलकम है, जाना चाहे तो जाना चाहते हो आप अपने पापा के पास? नहीं, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपने वालिद के पास जाना है तो मैं कोई इनकार मेरी तरफ से नहीं है। मैं कौन होती रोकने वाली, वो आपका बाप है और सारी जिंदगी वो रहेगा। तो वही बात कि जब एक बंदा अपने मुंह से वो 3 अल्फाज बोल चुका है, क्या इस्लाम इजाजत देता है? नहीं देता ना कि तुम्हारी मम्मा उनके पास जाए, नहीं देता, नहीं जाता। और उन्होंने फिर दूसरी जब शादी की है उस औरत के पीछे रहकर हमारे ऊपर जुल्म किया है, जो कुछ भी किया, अब उसे चाहे रखे चाहे उसे छोड़ा, इस चीज का हम जिम्मेवार हैं। हम तो चाहते नहीं कि कभी जिंदगी में उस मर्द का नाम हमारे सामने आए। और ठीक, हमने चलो घर नहीं बसाया, हम बैठे हुए। कहीं ऐसी भी होती है कि मर्द सब कुछ देते हैं, घर में खुशहाली में तो वो भी घर छोड़ कर चली जाती है, बहाने लगा कर मेरे मियाँ ने आज मेरे साथ ये किया है, मेरे मियाँ ने आज वो किया है, मेरे फलां के 4-4 महीने 5-5 महीने जाकर उठ कर बैठी रहती हैं, फिर आ जाती हैं, फिर देखना 2-4 महीने रहे, फिर जाकर उठ कर बैठ गए। ज़ाहिर है हमारे घर में चलो मैं देखूंगी ना, अब दोबारा मैं देखूंगी कि राब्ता वो करने की कोशिश अगर करे भी ना, तो मैंने तो फिर सीधी बात कर दी कि भाई ये रेल में या जेल में हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे जहाँ तक मुझे जिस अंजाम तक पहुँचाना पड़ा ना मैं पहुँचाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बात।